फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स कक्षा 9 में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वे सब स्टूडेंट कक्षा 10th में अब गए हैं, नए क्लास में गए, कक्षा 10वीं वर्ग में गए, ठीक ना। उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो थोड़ा आने में देर होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। रिज़ल्ट जो बहुत जल्द ही आ जाएगी। जैसे कि जैक के साइड में भी जाइएगा तो क्या ब्लॉक हो गया है, अभी नॉट फाउंड रिज़ल्ट बताता होगा, ठीक ना। तो जैसे अभी ब्लॉक हो चुका है, यानी कि लगभग आपका मान के चलिए कि इसी महीने के बीचों बीच या फिर अगले सप्ताह या तीसरा सप्ताह में आने वाला है रिज़ल्ट आप लोगों का, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेट भी हो सकता है और जल्दी भी आ सकता है। आप लोगों का लेट होने का प्रमुख वजह यह है कि आप लोग का सेशनल जो मिलता है वह स्कूल में जल्दी से जल्दी जमा नहीं किया जा रहा है, या फिर करने में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से लेट किया जा रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग क्या कीजिए, अब कक्षा 9 में थे जो स्टूडेंट, फटाफट 10 में चले गए तो 10 का सारा बुक खरीद लीजिए। कौन कौन से बुक खरीदिएगा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको आज क्षितिज भाग 2 जो हिंदी का बुक है आप लोग का 10th का, वो मैं बताने वाला हूँ। कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम के लिए हिंदी का पाठ्य पुस्तक, ठीक ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हिंदी में कौन सा बुक खरीदना है मैं इसको बता दिया कि क्षितिज भाग 2 खरीद लेना आप लोगों को, ठीक ना। दुकानदार में जाके बोलिएगा कि बुक स्टोर में जहाँ के आप खरीदते हैं वहाँ पे बोलिएगा 10th का बुक दीजिए, क्षितिज भाग 2, ठीक ना। NCERT अगर मिले तो बहुत बढ़िया, NCERT बुक, ठीक ना। NCERT बुक मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आंसर वाला मिले तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले लीजिएगा आप। तो मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। ऐसे तो आपका सिलेबस सारे को पढ़ने ही होंगे। तो पर चलिए फटाफट हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर में हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर में तैयारी शुरू हो गया है, ठीक ना। सभी स्टूडेंट को बता दीजिएगा कि फटाफट जल्दी सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि उसे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम के लिए हिंदी का पाठ्य पुस्तक, ठीक ना। आज मैं आपको एक पद बता दूंगा, ठीक ना। पद का जो क्या क्या है पूरा उसका भावार्थ हिंदी अनुवाद में बता दूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। आपका सिलेबस जो होने वाला है 100% होने वाला है, ठीक ना। आप लोग फटाफट एग्ज़ाम में जुट जाइए, एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, कहे कि आप लोगों के पास 3 महीना का, 2 से भी पीछे चल रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो फटाफट से आपको सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है। देखिए, विषय का कार्यक्रम क्या क्या है। देखिए, पहले काव्य खंड है और एक गद्य खंड है, ठीक ना। काव्य खंड में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा सूरदास, ठीक ना। किसका? सूरदास का एक है पद, उससे आपको पढ़ना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा पद है। सबसे पहले आप बुक खरीद लीजिएगा, तो सबसे पहले पहला पार्ट सूरदास पढ़िएगा, ठीक ना। तो पहला पार्ट में दिया हुआ है सूरदास की जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, सब चीज़ यहाँ पे आपको दिया होगा स्पष्ट भाषा में। सब आप पहले क्या पढ़ लीजिएगा उसको। हम चलिए कुछ मेन पॉइंट्स जो बता देता हूँ, जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, सूरदास कवि का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऐसे तो माना जाता है कि 2 जगहों में इसका जन्म स्थान है। जैसे मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, और दूसरी जगह क्या है मान्यता के अनुसार दिल्ली के नज़दीक सीही में जन्म हुआ था, ठीक ना। सुर का जन्म भले ही कहीं हुआ हो, इतना तो विवाद से मुक्त है ही कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रमुख तथा अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक ना। पूछा जा सकता है कि अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास, ठीक ना। कुछ इंपॉर्टेंट उसकी रचना याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, 3 गो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख है, जो एग्ज़ाम में VVI की तरफ से नोट कर लीजिए कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसकी एक मृत्यु कब हुआ था, यानी कि उनका निधन सन 1583 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा 1478 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, 1583 में उसका मृत्यु हुआ था। किसका? सूरदास जी का, ठीक ना। उनकी प्रमुख रचनाएं थी सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, ठीक ना। ये लोकप्रिय है, और लोकप्रिय में से कौन से हैं? इनमें से लोकप्रिय सुरसागर हैं। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और जानकारी, ठीक ना। इसी इतना तो आप याद रखिए ही जरूर। और पूछा जाएगा कि सूरदास किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से ये ब्रज भाषा की कवि थे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट इसे पढ़ लीजिए। अब देखिए पद, ठीक ना। इसे बहुत भी बढ़िया से आप चाहे याद कर सकते हैं, क्योंकि 4 लाइन का आपका भावार्थ पूछा जाता है। मान के चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर तो फिक्स है, ठीक ना। क्योंकि आपका 2 नंबर तो 2 नंबर करके 4 नंबर रहेगा, और एक
1 नंबर मिलेगा। ठीक ना, इसमें 4 लाइन दे देगा, इसका बोलेगा भावार्थ लिखें। ठीक ना, इस टाइप की आपको पूछा जा सकता है और इसके कवि का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चलिए इसे याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको। क्या देखिए, ओधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा दे, नाहिन मन अनुरागी। ठीक ना, इसका मैं भावार्थ ही बता देता हूँ, इसको पूरा आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ बता देता हूँ हिंदी अनुवाद के साथ। ठीक ना, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जला माह तले गगरी, तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बुरइयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पांगी। देखिए इसका हिंदी अनुवाद समझिए, आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। व्याख्या देखिए इसका। है उद्धव जो है ना, गोपियाँ जो है उद्धव को व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम ही सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो। उसको क्या कह रहा है, अच्छे भी कह रहा है और भाग्यशाली भी कह रहा है। नहीं पढ़े, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़ भागी हो, भाग्यशाली हो, जो समस्त प्रेम सूत्रों यानी कि प्रेम के बंधनों से अनासक्त यानी कि दूर हो। वो प्रेम से क्या है, बहुत ही दूर है। किसी भी में तुम्हारा मन लगा हुआ है। क्या बोल रहा है, किसी में भी तुम्हारा मन लगा हुआ नहीं है, किसी में भी तुम्हारा मन नहीं लगा हुआ है प्रेम सूत्रों में। तात्पर्य यह है कि तुम बड़े अभागे हो, जो प्रेम के रस को नहीं समझते। तुम्हारी दशा तो उस कोमल के पत्ते के समान है, जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। ठीक ना, गोपियों के कहने का आशय यह है कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव दूर रहे हो। यानी कि गोपियाँ का कहने का मतलब यह है कि जो उद्धव है उसी के महल में रहता था, श्री कृष्ण के महल में, और उन्हीं के नज़दीक रहता था, लेकिन उसके जो प्रेम को जो है, प्रेम रूप को वो नहीं समझ पाया। गोपियों के कहने का आशय यह है कि तुम रहते तो श्री कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव दूर रहे हो। यही नहीं, जैसे जल में तेल की गागरी को डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती, वैसे ही तुम्हारा मन है। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी ना तो प्रेम की नदी में अपने पांव डुबाए हो और ना ही कृष्ण के सौंदर्य रूप पराग में तुम्हारी दृष्टि अनुरक्त हो सकी। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सबसे पगली और भोली भाली तो हम अबला गोपियाँ ही है, जो गुड़ में चाटी की तरह कुछ चीटी की तरह कृष्ण की रूप माधुरी में चिपट गई है या लिपट गई है। तो पहला पद का भावार्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप समझे पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। अगर समझ पाएँ तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक ना, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। ठीक ना, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं डाल दूंगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज देखिए दूसरा पद। ठीक ना, ये टोटल कितने पद हैं चलिए आपको बता देता हूँ एक बार। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक ना, तो टोटल 4 पद हैं आप लोगों का। चलिए दूसरा पद देख लीजिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ओधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हूँ ती गुहारी, जीते हैं ते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरा ही क्यों, मर्यादा ना लही। ठीक ना, चलिए इसका भावार्थ हिंदी अनुवाद बता देते हैं बहुत ही अच्छी की तरह से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। इस पद में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की वेदना बताती हुई कहती है कि, इसमें क्या कर रही है, जो गोपियाँ हैं अपने मन की जो व्यथा है बताती हुई गोपियाँ कहती है कि उद्धव से, है उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन ही में ही रह गई। यानी कि जो उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, जो जिज्ञासा है, उसकी मन में ही क्या हो जा रही है, दब के रह रही है। ठीक ना,
हम किससे अपने मन की बात कहें। अब पूछता है कि बताइए हम किससे अपनी मन की बात कहें। कहते नहीं बन रही प्रिय कृष्णा के आने की अवधि ही हमारे जीने का आशा और आधार थी। कृष्ण ने क्या किया था, उसको भरोसा दिलाया था कि एक बार मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसी की आशा में क्या हो रही है, ये लोग रो रही है, या फिर उसी की आशा में अपनी आंखें टिकटिकी नज़रों से देख रही है। इसी कारण हमने शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाएं सही है। अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरहनी स्त्रियां विरह में जली हुई बह जा रही है। और इसका जो विरह योग संदेश जो ये लेके आया था, उसको सुन सुनकर कौन, ये लोग पूरा गुस्सा में है। यानी कि विरहनी स्त्रियां विरह में जैसे जा रही है ना, उसी तरह जली हुई बही जा रही है। जितना ही हम जहाँ पर आश्रय खोजती है, वहाँ उसे उतनी ही वियोग की जलद धारा बह रही है। गोपियों के कहने का आशय यह है कि हमारे शरीर का रोम रोम कृष्ण के वियोग में वियोगमय हो गए हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, अब हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं और हम धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो धैर्य था वह धारण करना उसका बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। अर्थात कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखीनी और विकिल हो गए हैं। यह वीडियो बहुत ही लंबा होने के कारण मैं इसको आपको 3 और जो ये आपको 4 दिख रहा है, ठीक ना, इसका मैं हिंदी अनुवाद भावार्थ में अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बना के। तो आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, फटाफट धीरे धीरे आप करते चलिए, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या क्या और पढ़ना होगा या फिर पढ़ने का मन कर रहा है। जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ठीक ना, नागरिक हो गया, नागरिक का मतलब है राजनीतिक विज्ञान, ठीक ना, मैथ्स हो गया, ठीक ना, जो जो पढ़ने हैं आपके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक ना। तो फटाफट हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जितना भी सारे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को बता दें कि यहाँ पे तैयारी चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है। चलिए फिर सभी को क्या कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक ना। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।